अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम। आज आप लोग का मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ चंद बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली कल ही करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमने पहले से आप लोग को बताया नहीं था तो मुझे लगा कि नहीं, अभी आप लोग को बिना इत्तला के अपेयर होना सही नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं रहेगा। मैं एक्चुअली कल, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि अनलॉक का फर्स्ट डे था और काफ़ी कुछ इस बीच में गुज़र रहा था, जो कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करने की ज़रूरत है और इस बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैं अपने फ़र्स्ट रेगुलर लॉकडाउन के पीरियड से लेके अभी तक में आप लोग को हर रोज़ बताते आई हूँ कि क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या मेडिसिन्स लेने चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए। अभी क्योंकि हम लोग जिस स्टेटस में हैं, जिस चीज़ में हैं, हमें कंप्लीटली अपने आप पे छोड़ दिया गया है। मीन्स you know that we don't have to explain and go that deeper into this topic. uh, क्योंकि जब सारी चीज़ हाथों से निकल जाती है तो इंसान अपने आप पे छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से हमें अपने आप पे छोड़ दिया गया है कि आप कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। और इस टाइम में हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी और अपने घर वालों की तौर पे ध्यान रखे, ख़ास तौर पे ध्यान रखे कि उनकी सेफ्टी के लिए उसे क्या क्या करना है। स्पेशली मास्क और हैंड वॉश और सैनिटाइजिंग तो आप कर ही रहे हैं। इवन मैंने आपको घर की सैनिटाइजिंग का वीडियो अपलोड किया था, जो कि आपको मेरे कहीं पे भी पोस्ट में मिल जाएगा। घर के सैनिटाइजिंग का, प्लस आपको इन्हेलर के बारे में भी बताया था कि किस तरह से आप कपूर और बाकी चीज़ों का मिश्रण मिला के रखें और उसे इन्हेल करते रहें, क्योंकि ये टाइम वापस आ गया। अभी तक हम लोग घर में थे तो एक चीज़ अपने घर के अंदर थी तो प्रिकॉशन की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी फिर से आपको 3-4 चीज़ कैरी करने की ज़रूरत आ गई है। जैसे मैंने बोला था कि कपूर का हमेशा एक बंडल अपने बैग में रखें, और वो क्या क्या बोला था वो सारी चीज़ आप हमारे पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं। घर को कैसे सैनिटाइज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मास्क तो आप बहुत लोग जानते ही हैं कैसे बनाना है, वेरी इजी। कुछ भी इस चीज़ मेक श्योर कि वो 4 फोल्डेड हो, ताकि जो आपके यहाँ अंदर कोई भी तरह की वायरस नहीं जाए है। कोई भी मास्क जो कि है कॉटन कोटेड होती है अंदर से, और फोल्डिंग उसकी 3 या 4 हो, वो 3 नहीं, एटलीस्ट 4 हो, वही कैपेबल होती है कोरोना जैसे वायरस को रोकने के लिए। एक सिंपल हैंकी या कुछ आपके है वायरस को नहीं रोक सकती। सो प्लीज़ कंसिडर दिस एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा चीज़, ग्लव्स। ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रॉपर ग्लव्स जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। प्लास्टिक की बहुत ही थिन ग्लव्स आती है जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, जो कि हम लोग अपने बाल रंगने टाइम या कोई भी मेहंदी ये सब लगाने टाइम या कोई भी इस तरह के काम करने टाइम पैक्स के साथ भी मिलती है। वो ग्लव्स आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। एंड यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स होती हैं, और अगर आपको यूज़ एंड थ्रो नहीं करना है तो आप उसे गर्म पानी में अल्कोहल डाल के छोड़ सकते हैं और फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं उसको ग्लव्स। लेकिन जब आप लगाएं तो मेक श्योर कि आप एक रबर बैंड से उसको टाई करें यहाँ पे, ताकि वो ग्लव्स आपकी फटे नहीं और निकले नहीं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम में, मेक श्योर कि आप या तो फिर गॉगल्स पहने, या आप अगर स्पेक्ट्स पहनते हैं तो जो भी आपको पता है क्लियर फाइल्स मिलती है या फ़ोल्डर्स मिलती है, क्लियर फ़ोल्डर्स, उसकी अगर आप कट आउट कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी वीडियो शेयर नहीं कर सकती, मैं कुछ और टॉपिक के लिए यहाँ पे आई हूँ, लेकिन ये प्रिकॉशंस फर्स्ट हैं इसलिए मैं ये सारी चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। तो वो जो क्लियर फाइल होती है उसको आप कट कर लें। कट करके 2 एंड पे स्क्वायर वो रेक्टेंगल रहती है, 2 एंड पे आप छेद कर लें और अपने चश्मे के साथ उसको घुसा के पहन लें, तो वो कम्प्लीटली आपके आगे एक शील्ड बन के आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा
यूज़फुल है अभी के टाइम में, जब आप कहीं पे भी बाहर निकल रहे हैं, कहीं पे भी जाते टाइम, कहीं से भी वापस आते टाइम आप मेक श्योर करें कि आप जो भी पहने हुए हैं, नकाब या जो भी मास्क पहने हुए हैं, बट मेक श्योर कि उसके ऊपर आप ये प्लास्टिक शील्ड ज़रूर रखें, ताकि कोई भी अगर आपके सामने बाय चांस छींक रहा है या खांस दिया, यू कैन नॉट मीन्स, बोलते हैं ना, मैंने हमेशा बोला है, एक्सीडेंट कभी आपकी गलती से नहीं होता, लेकिन जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसे भी बाय मिस्टेक करता है, उसकी जान तो आप ले नहीं सकते ना। आप तो सिर्फ उसे डांट सकते हैं, लेकिन डांटने से फ़ायदा नहीं होगा, तब तक तो आप इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। तो एज ए प्रिकॉशन मेक श्योर कि आप ये शील्ड हमेशा अपने साथ पहनें। ये तो रहा सेल्फ़ केयर की बात। उसके अलावा एक मेडिसिन है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। ये 2 मेडिसिन्स बांग्लादेश में यूज़ हुए हैं और काफ़ी इसके फ़ायदे दिखे हैं। काफ़ी लोग जो इन्फेक्टेड थे वो इसको खाने के बाद 4 ही दिन के अंदर सक्सेसफुली रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस को जैसे मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि डोंट टेक इट वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है अगर ये वायरल इतनी ज़्यादा इजी होती है तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा और दुनिया पूरी तरह से शट डाउन नहीं की जाती। आप खुद सोचिए, अमेरिका की जैसे जगह और पूरा दुनिया, मुझे लगता है कि जिस टाइम से दुनिया की इजाद हुई है, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वायरस या किसी भी चीज़ की वजह से पूरी दुनिया शट डाउन में रही है, लॉकडाउन में रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जो कि ठीक है, कोरोना है अपना एक तरफ है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसके बारे में हमें समझने के लिए और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है और चीज़ जानने की ज़रूरत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको बिल गेट्स के बारे में, और मुझे लगता है आप लोग ने उसको बहुत बाखूबी तरीके से समझा भी होगा और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश की होगी, क्योंकि हमें अनजान और नौसिखिया बन के नहीं रहना है। हमें हर चीज़, हर पहलू पे अपनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त आ चुका है हर इंसान को जागरूक रहने का। कोई इंसान अगर आपके पास आके ये कहता है कि आपके बगल में आग लगी है, तो ये ना सोचिए कि हमें कैसे भागना है, ये सोचिए कि बगल में आग लगी है तो मैं बगल में जाके पता कर लूँ कि वो सही में आग लगी है कि नहीं। क्योंकि अभी जिस ज़माने की बात हो रही है, कुरान में एक बात लिखा हुआ था कि तुम्हारे सामने है जो आएगा शैतान, वो दिखाएगा कि देखो यहाँ ज़लज़ला हो रहा है, तो कहीं तूफ़ान गिर रही है, तो कहीं ये गिर रही है, वो डर दिखाएगा। तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, जो स्टडीज़ इतनी ज़्यादा चल रही है, वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है उसके ज़रिए से बहुत कुछ ईजाद हो रही है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपको कहीं पे भी एज्यूम करा दिया जाता है कि आपके सामने से डायनासोर्स गुजर रहे हैं, जो कि दुबई में आपको इस तरह के पार्क्स भी दिखेंगे। तो आप इसकी एक बड़ा पैमाने पे अगर चीज़ों को लें तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बारे में बात करनी चाह रही हूँ। तो कोई भी तरह के वायरल वीडियोस या कोई भी तरह की अफ़वाहों पे या कोई भी तरह की चीज़ों पे तब तक यकीन ना करें जबकि तक आपकी सोर्स, ये भी मैंने आपको पहले अपने बहुत सारे वीडियोस में समझाएं कि जब तक उसकी बातों की सोर्स कहाँ से आ रही है वो ऑथेंटिक ना हो। नाउ जब बात करते हैं हम अमेरिका की, तो अभी जो हालात है वहाँ पे जो दंगे चल रहे हैं या जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट के आगे उन्होंने सरेंडर किया, कहीं पे उसकी प्रोटेस्ट की निंदा की जा रही है, कहीं पे प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, और इंडिया के काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे ये वायरल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम दूसरों के बारे में बात करने से पहले क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम वो चीज़ों के बारे में बात करें जो हमारे अपने घर में हुई और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला? क्या ज़रूरत नहीं है हम दिल्ली के उस दंगे के बारे में बात करें जिसने कितने हज़ारों लोगों की घरों को उजाड़ दिया और कितने को बेघर कर दिया और मजबूर कर दिया कि वो दूसरे पे है फिर से है डिपेंड हो जाएं, और अपनी रोज़ी रोटी तो छोड़िए, अपने खाने खाने तक के लिए मोहताज हो चुके हैं।
तो किसी के ऊपर भी नॉक करने से पहले हमें अपने सिस्टम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और अपनी ही खुद के घर में झांकने की ज़रूरत है। बहरहाल इसके ऊपर भी मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो मैं 2 रीज़न से आई हूँ वो है इंडो चाइना बॉर्डर, जिसके ऊपर तनाव दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि हमारे ऑफ़िशियल्स पे और गवर्नमेंट पे एक प्रेशर डालने का टाइम आ चुका है, ताकि वो इस चीज़ को सिर्फ़ कोरोना में ना बिता के एक सीरियस नोट पे इस इश्यू को लें। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में हिस्ट्री बताई थी कि जब जापान ने किस तरह से चाइना पे उसके सिविल वॉर के टाइम में वॉर छेड़ दिया था और काफ़ी एरियाज़ पे कब्ज़ा कर लिया था और बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा गया था और काफ़ी कूटनीतिक तरीके से उसको हथियाने की कोशिश की गई थी। और एक तरफ फिर उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उधर से स्टार्टअप थी जर्मनी एंड पोलैंड, ये सब में। तो ये सारी चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने हमारे अंदरूनी चीज़ों को हमें अपने तक रखनी है और गवर्नमेंट को हमेशा हमें है नॉक करते रहना है। एक पैरेलल गवर्नमेंट के हमें अपनी सिस्टम को तो चलाना है, लेकिन गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन में बैठने नहीं देना है। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे चंदा इकट्ठा करके किसी गरीब को खिला रहे हैं, तो वहीं पे हमें उस डीएम को नॉक भी करना है कि देख तेरे एरिया में ये हो रहा है और तू चैन से बैठा है। तो मीन्स it's very important for all of you to start following the Twitters, and not only just following the Twitter, start ट्वीटिंग द थिंग्स। बिकॉज आजकल अगर सबसे इम्पॉर्टेंट किसी सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को तवज्जो दी जाती है तो दैट इज़ ट्विटर, क्योंकि वो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है। लोग उतने बड़ी हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहते। एक छोटे से कमेंट के साथ, एक छोटी सी क्लिप्स के साथ आप अपनी बातों को रख सकते हैं और डायरेक्टली ट्वीट में उसको हैशटैग या @ लगा के उस बंदे को टैग कर सकते हैं जिसके बारे में या जिसके खिलाफ आपको बात करनी है। मेक श्योर कि आप टैगलाइन में हमेशा मुझे भी रखें इफ़ पॉसिबल, और ट्राई टू फॉलो द थिंग्स। और एक प्रेशर बनाना और उस चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा, आपके साथ मैंने शेयर किया है कि हमने अनसुनी का एक पेज बना लिया है, साथ ही हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है। और अनसुनी इज़ बेसिकली मीडिया हाउस जिसके बारे में मैं शुरू से बात करती आ रही हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी माई ओन मीडिया हाउस, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ओनली विद द प्लेटफॉर्म यूट्यूब, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया विथ ऑल ऑफ योर सपोर्ट्स। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जितने लोग भी हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे छोटी बड़ी कोई भी ऐसी बात हो जिसमें आपको लगता है कि इस बंदे की कहानी या इस बंदे की बातों को दूसरे जनों तक और समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचना है चाहिए, तो आप प्लीज़ अनसुनी के पेज पे जाके वो पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। मैंने वो पोस्ट पेज फ्री रखा है, आप कोई भी जाके उस पे अपलोड कर सकते हैं। हाँ, उस अपलोड को पेज को एडमिन अप्रूव करेगा उस सारे चीज़ की तहकीकात करके कि वेदर वो ट्रुथ है कि नहीं। और जब वो अपलोड करेगा तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं पेज पे, वो न्यूज़ जो हो वो ऑथेंटिक हो और उस न्यूज़ में पूरा डिटेल हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़ बता रहे हैं, पता ही नहीं है कि उस एरिया कहाँ का है, किसके बारे में बात हो रही है, उसका कोई डिटेल नहीं है। तो ये चीज़ खास आपको ध्यान रखनी है कि आप कोई भी न्यूज़ को जब अपलोड करेंगे तो मेक श्योर कि सबसे पहले जो आप स्टार्टअप करें अपने न्यूज़ के बारे में, तो पहला चीज़ कि आप कौन, आप कहाँ से बोल रहे हैं और किसके बारे में वो बात हो रही है, वो किस एरिया से है, उसका अगर वो किसी तरह का मदद की रिक्वायरमेंट है तो उसका फ़ोन एंड उसका कंप्लीट डिटेल भी होना चाहिए ताकि लोग उस तक पहुंच पाएँ। क्योंकि मैं ये टीआरपी के लिए नहीं खोली हूँ, मुझे कोई तरह का आपके साथ वायरल नहीं करवाना अपना न्यूज़। मुझे चाहिए कि मैं अपने न्यूज़ के ज़रिए लोगों को जागरूक भी करूँ, साथ ही साथ उन लोगों की मदद भी पहुँच सके जो लोग शायद मुझसे अभी भी अनछुए रह जाते हैं। और मुझे देखने के लिए मिलता है कि कहीं पे मौत हो गई, कहीं पे किसी ने फांसी लगा लिया, और मैं रात रात नहीं सो पाती हूँ। आपको मैं बता दूँ, 48 घंटे में मुश्किल से 3 घंटा होगा जब मैं नींद ले पाती हूँ।
ऑलमोस्ट 6-7 बजे तक मैं जागी रहती हूँ, 7 से 11 या हाँ क्योंकि अभी काम का भी ऑफिस का प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, तो और कम आप कर लीजिए, बट मॉर्निंग ही एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में मैं रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि रात की नींद तो यूं ही चली जाती है। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ आप कोई भी तरह की हेलो हाय मुझे ना भेजें। आप लोग सब मेरे हैं दुआओं में हैं, और मुझे पता है आप लोग की दुआओं मेरे लिए हैं, और मैं इसकी खुशनसीबी है। लेकिन प्लीज़ मैसेंजर या कोई भी ऐसे मीडिया को आप प्लीज़ छोड़ दें उन लोगों, उन ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि वो मुझ तक पहुंच सकें, क्योंकि आपके हेलो हाय के चक्कर में मैं काफ़ी सारे मैसेजेस मिस कर देती हूँ, जिसके वजह से मैं अपने आप को तो दोषी मानती हूँ, साथ में ना अनजाने अनजाने आप भी दोषी करार हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों की अहमियत समझिए। आप समझिए कि आप मैंने हमेशा बोला है, हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो चुकी है कि वो देश का बहुत बड़ा, खुद में ही सेना भी है, खुद में किसान ही है, खुद में कारोबारी भी है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने इम्पोर्टेंस की, अपनी राइटअप्स की अहमियत को समझिए, अपने लेखन की अहमियत को समझिए, और अपनी वर्ड्स को बहुत अप्रोप्रिएट और वेरी पॉइंट वाइज रखिए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने वो उस टाइम में टॉपिक बात करते करते बिल गेट्स के बारे में हैं कही थी, और बताई थी कि आपको किस तरह से उसकी मानसिकता है कि आबादी को कैसे कम किया जाए, और उस पर काफ़ी कुछ उसने प्लानिंग भी की, और काफ़ी सारी तरह से हमें वो उसने रिसर्चर भी बनाया। मतलब पोलियो का ड्रॉप्स था तो इंडिया से स्टार्ट हुआ, साउथ अफ्रीका ये सबसे, नाइजीरिया ये सबसे स्टार्ट हुआ, जहाँ जो कमज़ोर कंट्रीज़ है। तो क्या इंडिया इतनी कमज़ोर है कि कोई भी हमें अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी ही नासमझ है, या उसने जानबूझ के हमें एक रिसर्च के लिए छोड़ दिया है? और जब कोई WHO के ज़रिए पोलियो के हैं दवाइयों से हमारा रिसर्च कर सकता है, हमारे ऊपर टीका लगा के देख सकता है कि वेदर वो है कि नहीं सही, तो डोंट यू थिंक जो टीके के बारे में बात मैं कर रही हूँ, जिस टीके के ज़रिए से ये चिप्स डाले जाएं या कुछ और स्टार्ट होने वाली है, वो क्या इंडिया से स्टार्ट नहीं होगी? येस, डेफिनेटली इट विल बी। और यहाँ तक है कि हो सकता है ये इस तरह की ट्रेटी साइन हो कि जो ये एंटीडोट नहीं लगाएगा, जो ये ड्रॉप्स नहीं लेगा या टीका नहीं लेगा, उसके ऊपर लीगलिटीज़ भी लगाई जा सकती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी प्रिकॉशनेट, एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड, क्योंकि बिना यूनिटी के तो आज़ादी भी नहीं मिली थी। तो एंड ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जब इंग्लैंड मीन्स ब्रिटिशर्स ने एक देखा कि 2.5 लाख से ऊपर आबादी जो कि इंडिया से गई थी, उन्होंने किस तरह से जीत दिलाई, और उसी टाइम में ये ट्रीटी साइन हो गई थी कि जब जीत हो जाएगी तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा था हमारी आज़ादी के पीछे उन सैनिकों का। तो हम हैं हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए अपने सैनिक के ऊपर, कि उनके वजह से हमें हमेशा सेफ्टी मिलती रही है उनकी और किसान की। मैंने हमेशा अपने बातों में बात रखी है कि हम लोग को हमेशा शुक्रगुजार रहना है उनका, और हर तरह की सपोर्ट करनी है। और आज जिस तरह से उन्हें फिर से इतनी मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है इंडियन चाइना बॉर्डर्स पे, लद्दाख के एरिया में, हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए। जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया इतनी जगह, वो आज शांत क्यों? ठीक है, आप सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, आप वॉर की तरफ नहीं जाएं, लेकिन कम से कम बातचीत के ज़रिए ही या कुछ इनिशिएटिव तो लें। ऐसा तो नहीं कर दें कि बिल्कुल ही सरेंडर्ड केस लगे, ताकि दूसरा और हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो प्लीज़ ये सारी बातों को आप तक रखनी थी, और मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ही के टाइम में मैं आप तक ये सारी बातें रखूं। शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल।